बिन आप तमाम साथियों को स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल यूनिक शबनम कोचिंग ऑनलाइन पे। मैं आज पढ़ाऊंगी कहकशां हिस्सा 2 बिहार बोर्ड क्लास 12 की उर्दू फर्स्ट चैप्टर। आप लोग बने रहें इस चैनल पे, आगे बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि ऐसा शागिर्द हमने कभी नहीं देखा। हम जब पढ़े थे ना तो इतना मज़ा आया था ना। आज मैं कोचिंग में पढ़ा रही थी ना तो सब बच्चा बोला था माशाल्लाह ऐसा शागिर्द शायद ही कोई हो सकता है। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। आगे बहुत मज़ा आने वाला है। कैसे नज़ीर अहमद जो है फरतुल्लाह बेग की किताब को फेंक देते हैं और मैं क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगी, इसलिए वीडियो में बने रहें। साथियों, तो शुरू करते हैं आज की चैप्टर। आज की चैप्टर है क्या है? आज की चैप्टर है खाका निगारी। ठीक है, तो आप लोग से पूछा जाएगा सवाल में पूछा जाएगा कि खाका किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की चैप्टर। ठीक है, तो जवाब में आप लोग लिखिएगा किसी शख्सियत की तहरीर तस्वीर कसी ही खाका निगारी। पूछा जाएगा किसे कहा जाता है खाका निगारी, तो जवाब में आप लोग को लिखना है कि किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कसी ही खाका निगारी। तो यह तस्वीर संजीदा और जरीफाना हर रंग की हो सकती है। ठीक है, तो खाका किसे कहा जाता है? किसी भी इंसान की शख्सियत, उनका व्यवहार, उनका व्यक्तित्व को इजहार जाहिर करना ही क्या कहा जाता है? खाका कहा जाता है। वो क्या लिख कर बताना ही क्या कहा जाता है? खाका कहा जाता है। तो फरतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद के बारे में अपने खाका में लिख कर जाहिर किया कि उनका व्यवहार कैसा है, उनका आदत कैसा है, ठीक है, उनका व्यक्तित्व कैसा है, वो कितने बजे पढ़ाते थे, वो कब पढ़ाते, वो सब जाहिर किए लिखकर। तो क्या कहा जाता है? उसे ही खाका कहा जाता है। आसान शब्दों में हम बताए हैं। तो चलते हैं तो सवाल रहेगा मिर्जा फरतुल्लाह बेग के बारे में 10 जुमले बनाएं। ठीक है, 10 जुमला आपको मिलेगा बनाने के लिए। तो आप लोग लिखिएगा। पैदाइश पहले डालिएगा। अगस्त 1985 में मोहल्ला चूड़ी वलान दिल्ली में हुआ था। किनका पैदाइश हुआ था? मिर्जा फरतुल्लाह बेग का। उसके बाद मिर्जा फरतुल्लाह बेग के जिद्दे अमजद मिर्जा अफजल बेग बदख्शां से तर्के वतन करके शाह आलिम सानी के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे। मतलब कि कहाँ से? मिर्जा फरतुल्लाह बेग के जिद्दे अमजद मिर्जा अफजल बेग बदख्शां से, मतलब उनके दादा जो थे बदख्शां से कहाँ आए थे? वहाँ बदख्शां को छोड़कर शाह आलिम सानी के जमाने में हिंदुस्तान आए थे। ठीक है, उसके बाद उनके वालिद का नाम क्या था? फरतुल्लाह बेग का हसमतुल्लाह बेग। वालिदा मतलब माँ का नाम मुशर्रफ जहां बेगम। और उसके बाद से मिर्जा फरतुल्लाह बेग की शादी अगस्त 1908 में उनके चचा सादिक की लड़की नसीमा सुल्ताना से हुई थी। ठीक है, 1908 लिखिएगा, अंक में लिखिएगा। ठीक है, 1908 अंक में लिखिएगा। उनके इंतकाल के बाद दूसरा निकाह पहली बीवी की बहन हमीदा सुल्ताना से हुआ था। ठीक है, फरतुल्लाह बेग की दूसरी भी शादी हुई थी, पहली बीवी का इंतकाल हो गया तो दूसरी बीवी से हुई थी। उसके बाद फरत बेग का इंतकाल 27 अप्रैल 1947 को बारजा हुआ। ठीक है, इंतकाल उनका हुआ, मतलब समझे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फरतुल्लाह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फरतुल्लाह बेग की खाका निगारी के बारे में लिखे। ठीक है, ये हमेशा पूछा जाता है। तो नज़ीर अहमद की कहानी मिर्जा फरतुल्लाह बेग का लिखा हुआ खाका है। ठीक है, खाका है, गलती लिखा गया है, खाका। ठीक है, खाका है। उर्दू खाका निगारी का बाकायदा आगाज मिर्जा फरतुल्लाह बेग से हुआ था। उन्होंने नज़ीर अहमद की खाका लिखकर उर्दू में खाका निगारी की बुनियाद डाली। मतलब कि उनके जैसा कोई खाका नहीं लिख पाया। सबसे पहले खाका निगार कौन है? तब मिर्जा फरतुल्लाह बेग है। ठीक है, और ये पढ़िएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। हम इसलिए पढ़ा रहे हैं आप लोग को, बहुत ही समझ में आएगा कि ऐसा स्टूडेंट शायद ही कोई हो सकता है। हम लोग को अगर सर डांटते हैं, बोलते हैं तो सोचते हैं कि हम नहीं जाएंगे वहाँ पढ़ने के लिए, मगर वो जो है टस से मस नहीं होता। इतना हंसी आएगा ना, आप लोग पढ़िएगा, थोड़ा समझिएगा हम पढ़ा रहे तो। ठीक है, एक दिन यह हुआ कि मेरे पढ़ने के बारी बेग के मैंने एक शायर पढ़ा, मालूम नहीं कहाँ का इराब कहाँ लगा दिया। मतलब जबर जेर में
में गलती करते थे। मौलवी साहब ने कहा है क्या पढ़ा? मैं समझा कि इराब में कहीं गलती जरूर हुई है। तो इराब मतलब जबर जर में तमाम इराब बदल कर शायर मौजूद कर दिया, मतलब कि जबर जर को छोड़ को जबर जर में गलती कर कर शायर बना दिया उन्होंने। फिर बड़े जोर हूँ कि हमने फिर इराब बदल दिए, मतलब डांटे कस के उनको कि क्या कर रहा है, तो फिर वो इराब कर दिए। इससे उनका गुस्सा आ गया, कहा दानी तुम पढ़ो। उन्होंने शायर का गला ही घोंट दिया, मतलब वो शायर ही गलती कर दिए। खास भले चंगे शायर को नस्र बना दिया, वो नस्र बना दिया शायर को। अब क्या था, मौलवी साहब का पूरा 110 डिग्री बढ़ गया, मतलब चढ़ गया, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। 110 डिग्री उनका गुस्सा चढ़ गया। किताब उठाकर जो फेंकी तो कमरे से गुजर दलान में होती हुई सहन में पहुंची और निहायत गुस्सीली आवाज में कहा, निकल जाओ अभी मेरे घर से, निकल जाओ, न तुम मुझसे पढ़ने के काबिल हो और न मैं तुम्हारे पढ़ाने के लायक। दानी मेरे तरफ देखा, मैंने दानी की तरफ देखा। उन्होंने आंखों ही आंखों में कहा चलो। मैंने आंखों ही आंखों में जवाब दिया हरगिज नहीं। उन्होंने उठने का इरादा किया, मैंने उनका जांव दबा दिया, मतलब पाँव मारे, बोले बैठो तुम नहीं जाओ। मौलवी साहब का यह हालत थी कि शेर की तरह भिपर रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा शेर की तरह गुस्सा रहे थे। कहाँ फेंके थे किताब? दलान में फेंके थे, आंगन में फेंके थे। फिर क्या हुआ पढ़िएगा, सुनिएगा और मजा आएगा। आखिर जब देखा कि यह लौंडे टस से मस नहीं होते तो कहने लगे कि अब जाते हो या नहीं। मैंने कहा मतलब देखे मौलवी साहब कि ये टस से मस नहीं होता है, तो फिर बोले कि तुम जाओ कि नहीं। मौलवी साहब जब तक कोई धक्के देकर न निकालेगा उस वक्त तक हम जाते नहीं, मतलब बोल रहे हैं कि अगर कोई धक्का देकर नहीं मिलगाएगा तब भी हम भगाएगा तब भी हम नहीं जाएंगे, जाएंगे तो अभी फिर आ जाएंगे, मतलब कि वो जाएंगे फिर आ जाएंगे। मौलवी साहब ने जो यह बेहयाई देखी तो जरा नर्म हुए, कहने लगे अच्छा नहीं जाते हो ना जाओ, मगर मैं एक हर्फ तुमको ना पढ़ाऊंगा। वो बोला अगर नहीं जाना है मत जाओ, मगर मैं एक हर्फ नहीं पढ़ाऊंगा। कौन बोला है? मौलवी साहब बोले मैंने कहा ना पढ़ाए, मगर बगैर पढ़े हम यहाँ से न टले हैं न टलेंगे। माशाल्लाह ऐसा स्टूडेंट शायद ही कोई होता है। कहने लगे बेटा इस वक्त मेरी तबीयत खराब हो गई है, अब चले जाओ कल आ जाना। दानी ने सच जाना, मैं समझा कि उस वक्त उठे और मौलवी साहब हाथ से गए। दानी उठ खड़े हुए, मैंने पकड़ कर उनको बैठा लिया। कौन पकड़ा है? फरतुल्लाह बेग है ना, किनको? अपने दोस्त को बोले बैठो तुम अभी नहीं जाओ। मौलवी साहब यह तमाशा देखते रहे। मैंने कहा मौलवी साहब पढ़ाएंगे तो आज पढ़ेंगे और आज पढ़ेंगे तो उस वक्त पढ़ेंगे। पढ़ना है तो पढ़ाए वरना हमें यहाँ से न जाना है न जाएंगे। आखिरकार हम जीते और मौलवी साहब हारे। कहने लगे खुदा महफूज रखे, तुम जैसे शागिर्द भी किसी के ना होगे, शागिर्द हो गए। देखिए क्या क्या मौलवी साहब उनके साथ कहते हैं, मगर जिसका पढ़ने का शौक रहता है ना तो कितनों भी डांट सह लेगा, मगर पढ़ने का शौक ऐसा होना चाहिए हर एक इंसान को। ऐसा शागिर्द शायद ही कोई होता है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फरतुल्लाह बेग और मियां दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं फरतुल्लाह बेग? तो इल्म सीखने के लिए जाते हैं। आप लोग जवाब में लिखेगा। किसी अरबी शायर से मुताल्लिक सबक को पढ़ने के दौरान मियां दानी राजा की छुट्टी हो गई। किस अरबी को पढ़ने के दौरान मियां राजा की छुट्टी हो गई? नजम और नस्र की गलती करने में। ठीक है, फरतुल्लाह बेग शायर खाने में किस तरह की गलतियां करते हैं? तो जवाब में आप लोग लिखेगा फरतुल्लाह बेग किससे? तो इराब की गलती करते थे। ठीक है, कौन? फरतुल्लाह बेग। मियां दानी शायर पढ़ने में क्या गलती करते थे? तो वह इराब की गलती क्या करते थे? मियां दानी जो है नस्र को नज़म बना देते थे। कौन? मियां दानी। मौलवी साहब को पढ़ाने का क्या तरीका था? मौलवी साहब को पढ़ाने का क्या तरीका
तरीका था वह पक्का 1:30 बजे पढ़ाते थे। एक दिन दूसरे दिन फरतुल्लाह बेग एक क्या पढ़ाते क्या मौलवी साहब का क्या पढ़ाने का तरीका था, वह एक दिन फरतुल्लाह बेग पढ़ाते थे, दूसरा दिन वो पढ़ाते थे इसको क्या नाम है अदानी को, तीसरा दिन समझिए क्या नाम है मिस्टर रजा को। मतलब शायर में कभी शायर हो गया, कभी नज्म हो गया, कभी इराब, एक दिन समझिए इराब की पढ़ाई, दूसरे दिन नज्म की पढ़ाई, तीसरे दिन शायर की पढ़ाई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौलवी साहब अपने शागिर्दों से क्यों गुस्सा हो गए? क्यों गुस्सा हो गया? नज़ीर अहमद समझाते समझाते परेशान होकर फरतुल्लाह बेग को तालीम देने से इनकार कर दी। मतलब दोनों को समझाते समझाते परेशान हो गए, इसलिए उनको तालीम देने से इनकार कर दिए। ठीक है, इसीलिए गुस्सा हो गया। फरतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद से क्या सीखा? फरतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद नज़ीर अहमद से बहुत कुछ सीखा और उनसे मुतासिर हुए, उनसे बहुत कुछ सीखे। फरतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद से क्या सीखा? तो फरतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद नज़ीर अहमद से बहुत कुछ सीखा और उनसे मुतासिर हुए। अच्छा ठीक है, चलते हैं। ये तो हो गया फरतुल्लाह बेग के बारे में लिखे तो ऊपर में आपको हम बता चुके। जब तक कोई धक्के दे कर ना निकालेगा उस वक्त तक हम नहीं जाते हैं और जाएंगे तो अभी फिर आ जाएंगे। यह कॉल किसका है? यह कॉल किसका आप लोग बताएं कमेंट करके, तब बताइएगा। यह कॉल है फरतुल्लाह बेग का। ठीक है, तुम जैसे शागिर्द खुदा महफूज रखे, तुम जैसे शागिर्द भी किसी के न होगे, ये किसका कहा गया है? तो नसीर अहमद कहे हैं। ठीक है, लाओ और सबक पढ़ो, मेरा छोड़ो। यह कॉल खुदा महफूज रखे, तुम जैसे शागिर्द भी किसी के न होगे। शागिर्द क्या हो गए? उस्ताद के उस्ताद हो गए। अच्छा भाई मैं भी हारा अपना क्या? अच्छा खुदा के लिए किताब उठा लाओ और सबक पढ़ो, मेरा पंड छोड़ो, मतलब मेरा पीछा छोड़ो। ठीक है, यह कॉल किसने कहा? मतलब कि कौन बोले? तो यह कॉल बोले हैं, कौन बोले हैं? इस उस्ताद साहब। कौन बोले हैं? इस कॉल में कौन किसका उस्ताद हो जाता है? बताइए, इस कॉल में कौन उस्ताद हो जाता है? यह बात किसने कही? उस कॉल में किससे छुटकारा पाने की बात कही है? ये कॉल किसका है? 4 में होगा, 4 आंसर होगा। इस कॉल में कौन किसका उस्ताद हो जाता है? ठीक है, कौन किसका उस्ताद हो जाते हैं? तो इसमें तो फरतुल्लाह बेग हो जाते हैं। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बहुत लगा है मेहनत करने में। ठीक है।